नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे गाओ। नंद भवन में जोर से धूल मोहे प्यारी लगे।
जय हो। भगवान की अहेतु की कृपा से हम सब ने ये पावन होली का दर्शन किया और होली में हम सब ने खूब आनंद किया। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान आपके जीवन में ये खुशियों का रंग बनाए रखे। सभी पर बिहारी जी की कृपा सदा बनी रहे। ये रंग जो भक्ति और प्रेम का रंग उड़ा लगा, ये सदा लगा ही रहे, ये छूटे ना। ये प्रेम का रंग, ये भक्ति का रंग, ये खुशियों का रंग, ये आनंद का रंग आप सभी देशवासियों को, सभी माताओं बहनों बेटियों को, बच्चों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, सबको, मेरे दोस्तों को, भाइयों को, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन ये खुशियों से भरा रहे और ये रंग की बौछार आप पर सदा होती रहे। ये भक्ति का रंग, प्रेम का रंग आप सभी पर चढ़ा रहे। प्रिय भक्तों, आज यहाँ आए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, आज यहाँ पर भागवत जी की पोथी पाठ बैठी हैं। 232 पोथी पाठ यहाँ से प्रारंभ हुए और पोथी पाठ भागवत जी का पाठ कराने आए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आपने अपने पूर्वजों के लिए जो अनुष्ठान कराया, आज से 7 दिन तक ये भागवत जी की पोथी पाठ 18,000 श्लोकों का पाठ होगा और आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। भागवत क्यों सुनना चाहिए? जो व्यक्ति जीवन में कोई हमसे ना जानकर, ना चाहकर कोई पाप होते हैं, उन पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हमें भागवत श्रवण करनी होती है। हमसे कोई पाप यदि हो गया तो पाप से हम कैसे बचेंगे? तो भागवत श्रवण करने से हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप सभी आए हुए पोथी पाठ के यजमान भक्तजन, कुछ भक्त हमारे भारत के बाहर से, कनाडा से भी हमारी मैया आई है इस पोथी पाठ में। एक बार सुंदर ताली हमारी मैया और भैया श्री के लिए। कनाडा से आप आए हैं भागवत जी सुनने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आप श्री का। इतनी दूर से, समुद्र पार से आप यहाँ भागवत श्रवण करने और भागवत जी की पोथी पाठ कराने यहाँ आई हैं। देखिए भागवत की महिमा कितनी विशाल है और आप सभी जितने भक्तजन हमारे भागवत जी की पोथी पाठ के यजमान हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। सबका मंगल हो, सब पर कृपा बिहारी जी की बनी रहे। इस कथा में परीक्षित बन के हमारे श्रीमान राकेश गोस्वामी जी और श्री लल्लू भाई जी, श्रीमती नीता गोस्वामी जी, नीता मैया और राकेश भैया, आप श्री आज वृंदावन की पावन धरा पर यहाँ आकर और प्रेम पूर्वक भागवत जी की कथा श्रवण पान कर रहे हैं परीक्षित बनकर। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज होली के पावन पर्व में आपको वृंदावन की पावन धरा पर आनंद पूर्वक कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपने अपना नहीं अपितु पूरे अपने ना जाने कितने पीढ़ियों का आप कल्याण कर रहे हैं इस भागवत जी के माध्यम से। तो श्री राकेश गोस्वामी जी और श्री उर्फ लल्लू भाई जी, श्रीमती नीता गोस्वामी जी के लिए सुंदर तालियां हों। आपका मंगलमय जीवन भगवान के चरणों में समर्पित रहे। श्रीमती ट्विंकल कपिल गोस्वामी जी, श्रीमती शिवानी मयंक गोस्वामी जी, सोनम आकाश आप बेटी दामाद हैं, अथर्व और यक्षित, समस्त गोस्वामी परिवार आगरा, मोती कटरा, आगरा की पावन धरती से हैं।
और आप पूरे परिवार का, गोस्वामी परिवार का बहुत 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 स्वागत, सबका वंदन। जो नहीं आए उनको भी टीवी पर कथा का लाभ मिल रहा है। कथा जितने लोग सुने, जिस भाव से सुने, भागवत जी सबका कल्याण करती हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भागवत जो श्रवण करता है, भागवत जी उसकी हर वो इच्छा पूरी करती हैं जो वो चाहता है। साथ में हमारे श्रीमान भागवत लाल साहू जी, श्रीमती सेवती बाई साहू जी और समस्त साहू परिवार, एक बार आप श्री के लिए भी तालियां हों। सूखरी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, पावन धरती से आप हैं, छत्तीसगढ़ की धरा से, और यहाँ भागवत की गंगा में आप श्री भी डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी 4 अक्षर से मिलकर बनी है। भागवत, चारों अक्षर मीन्स 4 श्लोक। भागवत के मूल में 4 श्लोक है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्चयो वशिष्येत सोष्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक, चारों श्लोक हमें ये बताते हैं कि भगवान के अतिरिक्त संसार में और क्या क्या है। उसी को समझाने के लिए, ईश्वर की व्यापकता को, ईश्वर की सामर्थ्य को बताने के लिए वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों के सूत्र को हम समझ ना पाए तो भागवत की रचना उन्होंने की। मैया शांत रहिएगा, है ना। भागवत 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों तक पहुंच गई। 4 श्लोक कौन कौन से? अहमेवासमेवाग्रे। देखो, भागवत जी में 6 अध्यायों का महात्म्य है। महात्म्य मीन्स महिमा। अच्छा, भागवत सुनने से लाभ क्या है वो कौन बताएगा? जिसने सुनकर लाभ लिया है वही तो बताएगा। इसलिए सबसे पहले भागवत जी के लाभ, क्या लाभ है? सभी भक्तजन शांत न, शोर ना करें, शांत रहें। मैया खड़ी हो या बैठी हो, चुप रहो मेरी माँ। मैया बैठ जाओ, हल्ला ना करो, बिल्कुल शोर शराबा नहीं। मैया मोबाइल चार्ज कर रही हो मेरी माँ, बेटी से बात करनी है ना। बैठो मेरी माँ, अपने आप को चार्ज कर लो कथा से पहले। बैठ जाओ। भागवत में 6 अध्यायों में महिमा। क्या महिमा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान? सतचित आनंद। ईश्वर सत्य, चित और आनंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अच्छा बताओ, भगवान का नाम सच्चिदानंद क्यों? कितने अक्षरों से मिलकर बना है सच्चिदानंद?
तीन, मतलब तीन भाव हैं इसके, सत चित आनंद। शब्द तो अधिक हैं पर व्याख्या ऐसे होंगी, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। जब तीनों का संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा क्या? सत चित आनंद, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा सच्चिदानंद। अब ये सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। सत किसे कहते हैं? सत मीन्स सत्य। सत्य क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सत्य क्या है। मैया, ओ मेरी मैया, सत्य क्या है, झूठ क्या है? अच्छा आप बताओ झूठ क्या है, ये मैया बताएंगे। बताओ मेरी माँ, झूठ क्या है? बताओ। चालू है राधे। चलो बताओ, सच्चिदानंद में झूठ क्या है? मैया बताएंगे। सत्य क्या? अच्छा अब आप लोग अपना आंसर तैयार रखिएगा, मैं भी पूछूंगा सत्य क्या है, पर अभी मैं पूछ रहा हूं झूठ क्या है। बताओ झूठ क्या है? आप बताओ भगवान, बताओ झूठ क्या है? झूठ क्या है? आप बताओ टोपी वाले भैया, झूठ क्या है? झूठ क्या है? आप बताओ झूठ क्या है? बताओ बताओ मेरी माँ, झूठ क्या है? झूठ क्या है? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, झूठ क्या है? क्या है? हाँ हाँ, ये संसार झूठ है, झूठा है ये संसार। इस संसार में रहने वाले लोग भी झूठे हैं, सब कुछ झूठा है। फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है अब ये बताओ? सत्य है, सत्य है भगवान, सत्य है हमारे श्याम सुंदर, सत्य है हमारे भगवान श्रीमन नारायण, सत्य है हमारे भगवान सीताराम। हमारे भगवान सच्चे हैं, बाकी हम सब संसार झूठा है। शंकर जी कह रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब झूठा, संसार सपना है, अपना क्या, भगवान सच्चे हैं। इसलिए संसार को झूठा ही मानो और ईश्वर को सच्चा ही मानो। अच्छा हम सब झूठे हैं कैसे? आप कैसे झूठी हो मैया, सिद्ध करके बताओ। आप झूठ बोलती हो? अभी बुढ़ापे में भी? अब तो तुम्हारे बाल भी सच बोलने लग गए, सफेद हो गए। अब तो झूठ छोड़ दो मेरी माँ। ये कैसा हो रहा मेरे भाई? बंद बुझ हो रहा तुम्हारा साउंड। ठीक है, अब झूठ ना बोलना। अब देखो बाल भी बिल्कुल सच्चे हो गए हैं तुम्हारे, सफेद। हम लोगों के बाल, जिनके बाल अभी काले हैं, झूठे हैं ये। सच्चे बाल वो हैं जिनके साथ मरना है। किन बालों के साथ मरना है, काले या सफेद? फिर तो ये बाल झूठे हुए, ये भी तो रंग बदल रहे हैं। अब आपके बाल सफेद हो गए, अब जल्दी से अपना दिल भी सफेद कर लो, मतलब साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र। झूठ नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, ईश्वर का चिंतन सिर्फ। संसार झूठा है, भगवान सच्चे। हम परिवर्तनशील हैं इसलिए झूठे। सत चित, चित मीन्स चित मीन्स प्रकाश। भगवान कहाँ है? अच्छा बताओ, अंधे आदमी को क्या दिखता है? अंधे आदमी को क्या दिखता है? अच्छा भगवान अंधे को दिख सकते हैं कि नहीं?
बताओ, भगवान अंधे आदमी को देख सकते हैं कि नहीं? आप बताओ। हाँ, आप बताओ, देख सकते हैं? मेरी माँ पीछे वाली मैया। अच्छा, भगवान को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए? हाँ, आप लोग कितने लोग बिहारी जी के दर्शन करने गए? सबने? ठीक है, अच्छा। बताओ, भगवान को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए? बेटा ये ना शायद बार बार बंद हो रहे हैं, फिर चालू हो रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं, फिर चालू हो रहे हैं। देख लो, गुलाल तो नहीं चला गया। इन्होंने भी होली खेली होगी जरूर। सुनो तो, भगवान अंधे को भी दिखते हैं। बताओ, धृतराष्ट्र ने, हाँ, धृतराष्ट्र ने भगवान को कभी देखा था कि नहीं? बोलो बोलो मैया, भगवान को धृतराष्ट्र ने देखा था? हाँ, एक बार जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे, तब भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें प्रदान की थी, दिव्य चक्षु दिए थे। धृतराष्ट्र, मुझे देख लो, मैं कौन हूं? जिससे तुम पंगा ले रहे हो, जिससे तुम लड़ना चाह रहे हो, वो कौन है, देख तो लो। तो आंखें भगवान ने खोल दी धृतराष्ट्र की, और आंखें खोल दी, और धृतराष्ट्र को भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, और भगवान ने कहा कि अब से मैं तुम्हें आंखें देता हूं, अब तुम संसार को देख सकते हो। तब धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, अब तो मेरे बच्चों को मैं कितना भी समझाऊं वो मानेंगे नहीं, अब तो वो विनाश की ओर हैं। तो जिन बच्चों को कभी देखा नहीं, अब उनका विनाश देखने के लिए आंखों का करूंगा क्या? इसलिए मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो। मैं बहुत समझा रहा हूं अपने दुर्योधन को, पर यह मानता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मानता नहीं। तो भगवान ने आंखें दी थी, अपने आप को दिखाया था। तो भगवान को देखने के लिए इन जो दो तुम्हारे आंखें, बहिर्मुखी आंखें हैं, बाहर की आंखें हैं, इन आंखों की जरूरत ही नहीं। जब भगवान अपने आप को दिखाएंगे तो इन आंखों से देख ही नहीं पाओगे आप लोग। अर्जुन को गीता में भगवान ने जब अपने विराट स्वरूप को दिखाया तो अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। भगवान ने कहा, तुम हमारे दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकते। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। कौन सी आंखें दी? दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र दिए। उन आंखों से अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया। भगवान जिसे चाहें, भगवान जिसे चाहें उसे ही अपने दर्शन का लाभ देते हैं, वरना सब थोड़ी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तुम्हारे सामने खड़े भी हो जाएं भगवान, और भगवान नहीं चाहें तो आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उन्हें देख सकें। तो भगवान को वही देख सकता है। अच्छा, भगवान को कौन जान सकता है? आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? उठाओ हाथ। जो भगवान को जानते हैं वो हाथ उठाएं। मैया, जानती हो भगवान को? हाँ, आप लोग जानते होंगे। अब ये बताओ कि भगवान को कौन जान सकता है? याद रखना मेरी माँ, भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहें। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाए। भगवान जिसे जनाना चाहेंगे वो जानेगा, नहीं जनाना चाहेंगे। अर्जुन को जनाना चाहा सो जान गए, दुर्योधन को जनाना नहीं चाहा तो वो नहीं जाना, विभीषण को जनाना चाहा तो जना दिया, और रावण को नहीं जनाना चाहा तो नहीं जाना। भगवान को भी कौन जान सकता है? वही जिसे भगवान जनाना चाहे। इसलिए भगवान उसी को अपने आप को जनाते हैं जो भगवान को जानने का योग्य होता है, पात्र होता है।
विभीषण जी पात्र थे, रावण पात्र नहीं था, इसलिए विभीषण को जना दिया, रावण को नहीं जनाया। सुग्रीव को जना दिया, बाली को नहीं जनाया। जो पात्र होगा उसे भगवान। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? जोर से, मैया आप क्या बनोगी? बोलो। आप जिस कढ़ाई में या जिस बर्तन में दाल पकाती हो मेरी माँ, वो बर्तन धुलती हो कि गंदे बर्तन में दाल पकाने लग जाती हो? बोलो। जिस थाली में आटा गूंथती हो, मारती हो आटा, तो वो थाली साफ करके ही आटा मारती हो कि गंदी थाली में? हाँ? बर्तन मीन्स पात्र। तो पात्र साफ होगा तो वह उपयोगी होगा, साफ नहीं होगा तो वह उपयोगी। आपके घर में बहुत सारे पात्र होते हैं, पात्र मतलब बर्तन। आपके घर में बहुत सारे पात्र होते हैं, परंतु आप बहुत सारे पात्र हैं, पर जो साफ पात्र होगा आप उसी का तो उपयोग करेंगे। जो पात्र साफ नहीं है, गंदा है, आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार जो पात्र भक्त होते हैं, मीन्स जिनका हृदय शुद्ध होता है, उन्हीं को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, फिर उन्हीं पर कृपा करके अपने आप को बता देते हैं, जना देते हैं। और जो व्यक्ति, जो भक्त योग्य नहीं, मीन्स पात्र नहीं है, ईश्वर को पाने के योग्य नहीं है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, वह भटक रहा है संसार में। तो भगवान आनंद, सतचित आनंद भगवान को। अच्छा आप बताओ, आप संसार में चाहते क्या हो? आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? आप अपने पति से क्या चाहते हैं? सच्ची बताना, आप अपना अनुभव बताना, है ना? हम अनुभव की बातें आपको बताएंगे, मैया भैया सब बताएंगे। आप अपनी पत्नी से और अपने पति से क्या चाहते हैं? बोलो जोर से। क्या मैया आप अपने पति से क्या चाहती हो? आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? बताओ। नहीं बता रहे हैं? पता है? आप अपनी पत्नी से और अपने पति से सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। पत्नी से क्या चाहते हैं? सुख। पति से सुख। बच्चों से सुख, आनंद। खाने में आप क्या चाहते हैं? आज ऐसा भोजन बनाना कि आनंद आ जाए, आज ऐसे पराठे बनाना आनंद आ जाए, आज ऐसा हलवा बनाना। मतलब आप हलवा से, पराठे से, समोसे से, जलेबी से भी क्या अपेक्षा रखते हैं? जोर से। हमें वहां से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आप जब सोते हैं तो सोने में भी क्या चाहते हैं? ऐसी नींद आए कि मजा आ जाए, सुख। आपको सारी जिंदगी किसकी तलाश रहती है? सच्ची बताना, मैं बिल्कुल वो बात कह रहा हूं जो बिल्कुल सच्ची है, हाँ या ना? आप प्रत्येक व्यक्ति, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, चाहते क्या हो आप? सुख। अब उस सुख को आप मजा कह दो, उस सुख को आप आनंद कह दो, उसे हम पर्याय नाम बहुत सारे दे सकते हैं। पर आप मैया क्या चाहती हो अपने बेटे से? आप क्या कहती हो? हमारे बेटे ने हमें जरा भी सुख नहीं दिया, हमारे पति ने हमें जरा भी सुख नहीं दिया, हमारी पत्नी से हमें कोई सुख नहीं मिला, हमारी माँ ने, हमारी सास ने हमें कोई सुख नहीं दिया। आप हर रिश्तों से क्या चाहते हैं? हर आहार से क्या चाहते हैं? सुख। आपको तलाश किसकी है? जोर से बोल दो। सुख की तलाश, सुख की है। पर बताओ सुख मिला? आपकी तलाश पूरी हुई?
यदि आपकी तलाश पूरी हो जाती तो आप रुक जाते, पर लगता नहीं आपको देखने से कि आप अभी थमे हो, रुके हो, अभी कहीं आप किसी नतीजे में पहुंचे ही नहीं। भाई रुकना तो तब हो ना जब कोई नतीजे पर पहुंचे ही नहीं। अभी चल रहे हैं किसकी तलाश में? सुख की। अब ये तलाश कब पूरी होगी ये बताओ? तुम अपने बाप दादों से पूछ लेना, उनकी तलाश पूरी हुई? वो भी तलाशते तलाशते मर गए, उन्हें सुख ना मिला, और अब तुम भी सुख तलाश रहे हो, तुम्हें कितना मिलेगा? है ना मेरी माँ? आप सब सुख चाहते हैं, पर मिला? हाँ मिलता है महाराज जी, जरा सा सुख मिलता है। ऐसा नहीं संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख है, पत्नी में भी सुख है, पति में भी सुख है, पर कितनी देर का है? क्षणिक, थोड़ी सी देर का। खाने में कितनी देर का सुख है? भाई आपकी जिह्वा में टच कर रहा है तो स्वाद है, गले से नीचे उतरा सब 22 पसेरी है। हाँ क्यों मेरी मां? पेट के गले के नीचे उतरते ही सब बराबर है। खाने में भी सुख उतनी देर का है जितनी देर पेट में भूख है। पेट भरा कि सुख गायब। आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, रबड़ी अच्छी लगती है, पर जरूरत से ज्यादा रबड़ी खवा दी जाए तो आपको घृणा हो जाए, अरे बस अब नहीं, उतनी देर के लिए तो घृणा हो जाएगी। हाँ या ना? इसका मतलब संसार में सुख है, पर कितनी देर का है? क्षणिक, थोड़ी सी देर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग की ये सुख की तलाश कब पूरी हो रही है? डेट हमें लिखवा दो, हम लिख लें, फिर भगवान जी को बताएंगे कि इनकी अब तलाश पूरी होगी।